हेलो एवरीवन। तो हम आज की क्लास में देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में जो खासियत है वो ये है कि इसका जो फिगर है वो फिगर काफ़ी इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड है। तो द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला. The roadway, which is horizontal and 100 meter long, is supported by vertical wires and attached to the cable, the longest wire being 30 meter and the shortest being 6 meter. Find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle. देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। पहले मैं एक रोड बना लेता हूँ, ठीक है ना। मैंने जैसे मान के चलो एक रोड बना लिया। इस रोड को सपोर्ट करने के लिए मैंने वायरिंग करी। अब आपने देखा होगा कि जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं उनके ऊपर, जैसे पहाड़ों वगैरह में, तो जो केबल्स से अटैच्ड होते हैं वो, और जो केबल बनाते हैं जो केबल जिस लाइन से अटैच होती है वो पैराबोलिक लाइन होती है। क्या हो जाती है? एक पैराबोलिक लाइन। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका क्या हो गया? रोड हो गया। ये रोड हो गया आपका। और ये रोड के वो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने 2 पिलर बना दिए और इस तरह से ऊपर पैराबोला बन जाएगा और ये सपोर्ट करेगा वायर से। वायर अटैच्ड है इस तरह से, ये ना, इस तरह से इसमें वायर अटैच है। ये डॉटेड लाइन वायर अटैच्ड है। ठीक है, ये रोड है नीचे। अब जो शॉर्टेस्ट वायर जो दिख रही है आपको ग्रीन कलर में, तो शॉर्टेस्ट वायर की लेंथ कितनी है? 6। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये 6 है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 6। ये 6 हो गई। और जो लॉन्गेस्ट है वो उसने बताई है 30 मीटर है। देखो ये 30 मीटर, तो ये जो है ये 30 है। अब ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, मतलब कहने का ये है। अब मैं इसमें एक्स और वाई एक्सिस बना लेता हूँ। ये इस तरह से ओरिजिन से पास करेगा, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। और एक वर्टिकल जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। जो रोड है, रोड रहेगा आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल, जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन में। अब उसने बोला है वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर। ये रेड कलर के वायर्स क्या हैं? सपोर्टिंग वायर्स। तो इसमें अब जो एक सपोर्टिंग वायर है वो 18 मीटर अवे है मिडिल से। देखो ये मिडिल है, रेड कलर ब्लैक कलर की लाइन। हम मान के चलते हैं कि कहीं ये जो पॉइंट है ये 18 मीटर अवे है रोड से, रोड के मिडिल से। तो इस पॉइंट पे जो वायर अटैच्ड है उसकी लेंथ पूछ रहा है। इस पॉइंट पे जो वायर अटैच्ड है उसकी लेंथ क्या होगी? देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसको मैं ए नेम कर लेता हूँ। ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 18 होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं पता। हम ये लेट कर लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है? एल। लेट द लेंथ एल हेयर। ये जो पूरी जो लेंथ है ना, इसको मैं एल लेट कर लेता हूँ। अब ये क्योंकि यहाँ से ये तो ओरिजिन हो गया, तो हमारा जो ये वाला पार्ट इतना सा, ये ही क्या होगा? वाई एक्सिस होगा, ये ब्लैक कलर का छोटा सा पार्ट। और नीचे इस ओरिजिन से लेके यहाँ नीचे तक, ओरिजिन से लेके नीचे तक ये कितना है हमारा? 6 है। ये तो 6 है। तो एल में से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो ब्लैक वाला पार्ट नहीं आ जाएगा जो मुझे वाई कोऑर्डिनेट दे देगा। तो मेरा 18, एल माइनस 6 हो जाएगा ये पॉइंट। और अगर मैं ये पॉइंट निकालूं तो ये पॉइंट देखो, यहाँ से मतलब ये टोटल जो रोड है ये मेरा कितना है? 100 मीटर है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 100 मीटर है टोटल। तो ये
क्योंकि ये पैराबोला सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के, तो इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में भी 50 होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस मेरा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये हाइट जो है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, वो मेरी वाई एक्सिस होगी। और वो वाई एक्सिस में कैसे निकाल सकता हूँ, देखो यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये पूरा 30 है, ठीक है। 30 में से नीचे कितना है, नीचे कितना है 6। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो लेंथ है, ये कितनी आ जाएगी, 30 - 6 इज इक्वल टू 24, विच इज़ इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। तो ये 50, 24 आ जाएगा। 2 पॉइंट आ गए। अब 2 पॉइंट क्यों निकाले, क्योंकि 2 पॉइंट अगर हमारे पास आ जाते हैं जो पैराबोला पे लाई कर जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। एक तो ये पॉइंट है, ये भी पैराबोला पे है। ये जो बी पॉइंट मैं इसको नेमिंग कर लेता हूँ, ये पॉइंट भी पैराबोला पे है। इन दोनों को मैं पैराबोला के इक्वेशन में पुट करके फाइंड आउट कर सकता हूँ एल की वैल्यू। बहुत सिंपल हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो चलो मैं पहले पुट करके दिखा देता हूँ आपको। ये अपवर्ड्स पैराबोला है। कैसा है, अपवर्ड्स पैराबोला, अपवर्ड्स पैराबोला है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो x² इज इक्वल टू 4ay। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो प्लस का साइन प्लस रहेगा 4ay। तो यहाँ पे पहले मैं बी पॉइंट के लिए सॉल्व कर लेता हूँ। 4 पॉइंट बी विच लाइज ऑन पैराबोला, विच लाइज ऑन पैराबोला। तो क्या आ जाएगा, अब x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है 50, तो x की वैल्यू 50 पुट करेंगे। 50 का स्क्वायर 2500 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई ए। वाई कितना है 24, तो यह आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 96 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ गई। इस ए की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा फॉर द पॉइंट ए। लेट्स सॉल्व इट फॉर पॉइंट ए नाउ। फॉर पॉइंट ए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे इरेज कर देता हूँ इस रोड को मैं। समझ गए होंगे आप, अब ये रोड है हमारा। 4 पॉइंट ए और बी दोनों पॉइंट पैराबोला पे लाई करते हैं, इसलिए इसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए मैंने इक्वेशंस में एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब ए के लिए एक्स कितना है 18, तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो 18² इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू ये पुट कर दो 2500 डिवाइडेड बाई 96, और यहाँ पे आ जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट कितना है L-6। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 18 का स्क्वायर 324 होता है, मल्टीप्लाई बाई 96 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2500 इज इक्वल टू L-6। ये हो गया। यहाँ से हमें L की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज L इज द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू द रोड विच इज़ 18 मीटर अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द रोड। मतलब अगर हम ये मिडिल ऑफ द रोड कंसीडर करें तो इससे 18 मीटर यहाँ पे ये पॉइंट बन गया। इस पॉइंट पे जो ये वायर अटैच्ड है इसकी लेंथ मैंने क्या लेट करी है L, तो L की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करिए 324 मल्टीप्लाइड बाई 96, ये आ जाएगा आपका ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके 31104, और 2500 की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, एक बार करके देख लेना आप मल्टीप्लाई। ओके, तो अब कुल मिला के जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना तो आपका जो आंसर आने वाला है वो अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, और जो आपकी L की वैल्यू निकल के आने वाली है वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली 2.4 के आसपास, है ना। अप्रॉक्स में लिख सकते हो आप, 2 पॉइंट समथिंग करके लिख दो अप्रॉक्सीमेट L की वैल्यू। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकती है क्योंकि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस बेसिकली इस क्वेश्चन का ना जो फिगर था वो बनाना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट और चैलेंजिंग हो जाता है कि हम फिगर कैसे बनाएंगे। तो मैं आपको दोबारा एक बार इसको एक ब्रीफ दे देता हूँ मैं आपको इसका। देखिए, देखो मैं आपको समझा देता हूँ। ये कोई रोड ले लिया, फिगर इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिगर इज़ इम्पॉर्टेंट। रोड ले लिया, रोड को सपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर एक वायर है जो पैराबोलिक फॉर्म की है,
ऊपर एक वायर है जो पैराबोलिक फॉर्म की है, ठीक है। ये रोड बना दिया, ये मैंने यहाँ पे इसके सपोर्ट के लिए 2 पिलर बना दिए, इनकी सपोर्टिंग वायर जो है वो पैराबोलिक फॉर्म है, और इस पैराबोला से वायर्स अटैच्ड हैं इस रोड के लिए। ये रोड है हमारा, ये रोड है, इससे वायर्स अटैच्ड हैं ऐसे, ठीक है। ये वायर्स अटैच्ड हैं। अब सबसे छोटी वायर क्योंकि ये बीच वाली है, इसकी 6 दे रखी है लेंथ आपको। अब ये पैराबोला जो है इसमें एक्स और वाई एक्सिस बना लो। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस हो जाएगा, वर्टिकल क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। अब आपको ये रोड है आपका, ये रोड, इस रोड के मिडिल पॉइंट ये होगा, इससे राइट हैंड साइड में आप मान लो ये 18 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वायर अटैच्ड है इसकी लेंथ एल लेट कर ली हमने और एल फाइंड आउट करी। ये फाइंड आउट करनी थी ये लेंथ एल, क्योंकि ये 100 मीटर है टोटल। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, देखो ये कितना हो गया यहाँ से, ये 50 हो गया ना, ये 50, तो ये तो 50 आ गया। अब ऊपर ये वाला कितना होगा y, अब ये टोटल आपको 30 दे रखा है और ये 6 है, तो ये कितना आ जाएगा, इस टोटल 30 में से नीचे वाला 6 माइनस कर दो, 30 माइनस 6 कितना आ गया 24, ये इसके पैरेलल है तो ये कितना आ गया 24। ऐसे ही हमने एक और पॉइंट निकाल लिया यहाँ पे, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, क्योंकि ये 18 मीटर अवे है तो इसका x कोऑर्डिनेट 18 हो जाएगा, और ये y है। अब ये y तो ये रेड वाला पार्ट ही नहीं पता हमें, लेकिन हमने ये पूरा l ऐड कर लिया, और ये नीचे यहाँ तक 6 है, तो टोटल में से 6 माइनस कर दूंगा, ये रेड वाला पार्ट नहीं आ जाएगा, तो ये रेड वाला पार्ट कितना आ गया l माइनस 6, जो y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे हमने l माइनस 6 ले लिया। इन दोनों को x² इज इक्वल टू 4ay की कंडीशन में पुट किया और यहाँ से हमारी l की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमें फाइंड आउट करना था, बिकॉज वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू डू दिस। तो हमने एक ये पॉइंट ले लिया, इसको a मान लो, एक इसको b मान लो, ठीक है। तो ये क्रक्स था पूरे क्वेश्चन का। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।